Hello friends, so welcome to yours YouTube channel Icon Careers. CLAT is just 2 days away and we have with us a student who last year cleared CLAT. So welcome Vaidik Inani, who is currently studying in Nirma, Ahmedabad. He got 97 rank in Rajasthan. So first of all, welcome करते हैं वैदिक. हेलो सर. हेलो, कैसे हो? सर एकदम बढ़िया. आई थिंक थोड़ी सी वैदिक की आवाज थोड़ी सी भारी हो रही है, बट ठीक है, आप लोग इस पूरे वीडियो को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस करें, बहुत मजा आने वाला है बिकॉज ऑफ रियलिस्टिक, बिल्कुल रियल एंड स्ट्रेटेजिक जो पॉइंट्स होने चाहिए जस्ट 2 डे बिफोर द क्लैट एग्जाम, वो आपको इस पर्टिकुलर सेशन से मिलेंगे. तो जो भी क्वेश्चंस होंगे बिल्कुल आपकी पर्टिकुलर 2 दिन पहले जो माइंड में क्वेश्चंस चल रहे हैं उन्हीं से रिलेटेड हैं. क्योंकि जब मैंने सोचा कि चलो यार क्या क्वेश्चंस फ्रेम किए जाएं, तो मैंने अपने सभी स्टूडेंट्स को कॉल किया, उससे मीटिंग करी और उनके बेसिस पर उनके जो क्वेश्चंस थे बिल्कुल रॉ क्वेश्चंस कि आप लोग बताओ कि आपके मन में भी क्या क्या चल रहा है, तो उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने कंपाइल किया है और उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स हम लेंगे वैदिक से. एंड सेकेंड थिंग, किस पर्सन से ये पूरा सेशन हम लोग कंटिन्यू करें, तो लकीली वैदिक 2 दिन पहले भिलवाड़ा ऑफिस आया है और अचानक से मिलना हुआ तो बात हुई. वैदिक भी बहुत जल्दी एग्री कर गया, नहीं सर बिल्कुल हमने जो फील किया था, हमारा जो एक्सपीरियंस था, मैं अपने कुछ जूनियर्स को और अपने नए एक्सपीरियंस को देना चाहता हूं. तो बहुत अच्छा सेशन होने वाला है, इसको आप एंड तक जरूर देखें और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितनी भी आपके कलीग्स हैं जो इस साल क्लैट देंगे अलॉन्ग विद द नेक्स्ट ईयर, उनके लिए वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वैदिक, कैसा लग रहा है निर्मा अहमदाबाद में? सर अच्छा लग रहा है. अकेडमिकली बहुत फोकस्ड है निर्मा. को-करिकुलर के लिए स्पेस है, बट हाँ मोस्टली एकेडमिक्स पे ज़्यादा फोकस. ओके, तो वैदिक निर्मा से आपका कौन सा प्रोग्राम चल रहा है अभी? सर BA LLB ऑन. BA LLB कर रहे हैं. ओके, तो चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मुझे बहुत अच्छा लगा, वैदिक प्लीज टेल अस व्हाट शुड आई रिवाइज 1 डे बिफोर द एग्जाम? सर हर सब्जेक्ट वाइज ये थोड़ा डिपेंड करेगा. जैसे इफ़ वी स्टार्ट विथ क्वांट, तो अब आप ज़्यादा मॉक्स या उस पर ध्यान मत दीजिए. आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो आपके हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के या रेशियो के या टाइम के, उन पे ज़्यादा फोकस करें. एंड मोस्टली हर सब्जेक्ट में आप ज़्यादा ट्राई करें कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही देखें. ज़्यादा मतलब मॉक्स को आप सॉल्व करने का ट्राई नहीं करें एंड जस्ट गो थ्रू द बेसिक्स अगेन एंड अगेन. डेफिनेटली हर एग्जाम का, हर सब्जेक्ट का एक ही फंडामेंटल है, गो विद द बेसिक वन, है ना. ज्यादा ओवर प्रिजम्पशंस ना करें, ओवर थिंकिंग ना करें कि पेपर कैसा होगा, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या होने वाली है, उन सब चीजों को अवॉइड करें. यही तो एक्चुअल में अगर नेशनल लेवल एग्जाम्स अगर आप फेस कर रहे हो तो इन्हीं चीजों को आपको फेस करना है. सो नाउ माय सेकंड क्वेश्चन इज हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर स्ट्रेटेजिकली? सर जैसे जो मेरी स्ट्रैटेजी थी लास्ट ईयर तक, वो ऐसे था. सबसे पहले फॉर 8 to 10 minutes आई विल गिव इट टू क्वांट. ओके, उसके बाद सर 35 minutes फॉर लीगल रीजनिंग, 25 minutes फॉर लॉजिकल एंड 25 minutes फॉर इंग्लिश, एंड लास्ट 35 जो भी रिमेनिंग हाँ उसको मैं गिव दूंगा. बट सर ये स्ट्रैटेजी मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी. डेफिनेटली वो हर स्टूडेंट की अपनी स्ट्रैटेजी होती है. हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करें. आपने जिस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके मॉक्स दिए हैं, आप उन स्ट्रैटेजी पर स्टिक रहें, उस पर कॉन्फिडेंस रहें, कॉन्फिडेंस रखिए भी, तो आई थिंक बहुत अच्छा आपके सामने रिजल्ट रहेगा, आपके फेवर में रहेगा रिजल्ट. ओके, सो नाउ माय थर्ड क्वेश्चन इज वैदिक, बहुत अच्छे कुछ क्वेश्चन से मैं पूछूंगा आपसे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मिस्टेक्स शुड आई अवॉइड? सर आपने भी कुछ मिस्टेक्स की, कैसा लगा? बताओ. चलो, जैसे लास्ट ईयर का मेरा एग्जांपल दूं तो देयर वाज दिस क्वेश्चन ऑफ डेटा अरेंजमेंट, Okay. जिसमें 6 क्वेश्चन थे. तो बेसिकली लास्ट मेरे पास 20 मिनट्स बचे थे एंड ये एक पैसेज बचा था डेटा अरेंजमेंट का, एंड पॉइंट बच रहा था. तो जैसे पॉइंट, क्योंकि सर स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि मैं हाफ एन आवर तक एक ही पैसेज में स्टक हो गया था ड्यू टू सम सॉर्ट ऑफ नर्वसनेस और प्रेशर. तो सबसे पहले तो सर यही अवॉइड करना है. ज़्यादा इतना सीरियस भी नहीं ले लेना कि पेपर को कि आप नर्वस हो जाओ, आप पेन ही नहीं चला पाओ. दैट्स द फर्स्ट मिस्टेक यू डोंट हैव टू कमिट. देन सेकंड थिंग सर, जैसे इफ यू आर नॉट गेटिंग आंसर ऑफ सम क्वेश्चंस, क्वांट में या डेटा अरेंजमेंट का क्वेश्चन हो गया, तो डोंट ट्राई टू टेस्ट इट विद योर कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस ऐसे कि आप बार बार कि अरे यार ये मेरे से कैसे नहीं हुआ, ये तो मैं कर ही सकता.
तो उसे बार-बार मत सॉल्व करिए, ट्राई टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। इफ लास्ट में आपके पास टाइम बचे, तो यू कैन कम बैक एंड गो थ्रू इट अगेन। बिल्कुल वैदिक, मुझे भी लगता है कि ना जो वैदिक ने एक्सप्लेन किया है ना, उसके लिए मेरे पास एक अचानक से माइंड में एक वर्ड आया है, वन वर्ड। हम अपने ईगो के साथ नहीं खेलें। कभी कभार क्या हम ईगोस्टिक हो जाते हैं, यार मैंने एक क्वेश्चन क्लास में तो किया था, कल ही मैंने इसको ट्राई किया था, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। दिस इज बेसिकली द पार्ट ऑफ द पेपर और द गेम। कोई दिक्कत नहीं अगर कभी कोई पेपर में क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ऑलरेडी आपने पहले सॉल्व किया था, पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज बेसिकली वो मिस्टेक हमें अवॉइड करनी है। यस, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू हैंडल स्ट्रेस ड्यूरिंग द एग्जाम। सर स्ट्रेस को अगर हैंडल करना है तो बेसिकली आई सजेस्ट टू थिंग्स। एक दिन पहले आप अगर चाहे तो विजुअलाइजेशन करें पेपर का कि वहाँ पे कितने बच्चे होंगे, क्योंकि बेसिकली लाइक मेरा जब लास्ट ईयर पेपर था तो सर 1-2 दिन पहले मैं भी बहुत स्ट्रेस था। देन आपने और अनिल सर ने कहा था कि एक बार विजुअलाइज करो कि आप पेपर देने जा रहे हो, वहाँ पे 3-4 हज़ार बच्चे एक साथ सेंटर पे, देन आप पेपर देने बैठे हो एंड अगर क्वेश्चन पेपर बिल्कुल अच्छा हो गया तो क्या रिएक्शन रहेगा आपका, या बिल्कुल एकदम बहुत ही खराब हो गया तो क्या रिएक्शन रहेगा। तो आप एक दिन पहले अगर विजुअलाइज करोगे सब चीज़ें, तो थिंग्स विल बी मच क्लियरर वहाँ पे कि हाँ यार ये मैंने विजुअलाइज किया था एंड दिस इज द पॉसिबिलिटी। एंड सेकंड, आप एग्जाम में कहीं स्टक हो जाते हो तो ये मत सोचो यार अब तो क्लैट क्लियर ही नहीं होगा या फिर अब क्या करूँगा मैं आगे। आप जो 2 आवर्स है सर उसमें अपना 100% दो, देन वी विल सी आफ्टर 4 पीएम व्हाट विल हैपन। बिकॉज़ दैट्स द थिंग सर कि जब तक 4 पीएम तक पेपर खत्म नहीं होता, तब तक गेम ओवर नहीं हुआ है। डेफिनेटली डेफिनेटली, ये तो वही बात है, जिस तरह से कल का जो मैच था इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का, लास्ट तक इंडियंस ने ये उम्मीद रखी थी कि लास्ट बॉल में भी कुछ चमत्कार हो जाएगा। तो बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट रिलीज हुआ है यहाँ से कि हम लोग जस्ट 2 बजे ही हम अपने 4 बजे बाद का सिनेरियो क्रिएट नहीं करें। यू हैव टू जस्ट एंजॉय द 2 आवर्स, अच्छे तरीके से एंजॉय करें। जो चीज आ रही है उसको कॉन्फिडेंटली करें, जो नहीं आ रहा है उसको स्किप करें। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है कि विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कल क्या होने वाला है, कल का एनवायरनमेंट कैसा होगा, मुझे सेंटर पे कैसे पहुंचना है, मुझे सेंटर पे जाके कैसे बिहेव करना है। तो दैट इज ऑल अबाउट द विजुअलाइजेशन जस्ट डे बिफोर द एग्जाम। डेफिनेटली बहुत अच्छा स्टेप है ये भी। व्हाट इज द बेस्ट लास्ट डे रूटीन? सर आपने क्या किया था वैदिक? मैंने लास्ट कुछ याद है वैसे? हाँ चलो बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। सर, जैसे लास्ट दिन मैं पहले तो आई वेक अप जो भी रेगुलर कितनी बजे उठे थे? सर 8:30। देख लो, ऐसा नहीं है कि वैदिक 4 बजे उठ के पढ़ने लग गया था। 8:30 के बाद 8:30 के बाद सर आई वॉच लाइक टीवी फॉर एन आवर और 2। तो मतलब देखो, क्लैट का पेपर है और एक दिन पहले टीवी देखी जा रही है। वेरी नाइस। हाँ, देन लाइक आई my flat routine. So basically 12 to 1 I used to take nap because that will keep me in zone. Then 1 to 2 I'll basically try to meditate and I will have a cup of coffee. Okay. Then 2 to 4 I gave a mock, not recommended from me because sir वो last दिन हाँ मेरा ठीक है, वो ऑप्शनल है बिल्कुल। हाँ, क्योंकि लास्ट दिन सर मेरा मॉक का स्कोर थोड़ा सा कम हो गया था, तो आई वाज थोड़ा सा डिमोटिवेटेड। तो आई विल सजेस्ट कि नहा दो तो दैट विल बी गुड। एंड रेस्ट ऑफ द डे मैंने जीके रिवाइज की थी एंड बस ज़्यादा ओके, स्ट्रेस नहीं। तो कितने बजे सोए? सर आई डिडंट स्लीप एट ऑल। हाँ सर, नींद आई नहीं, आई ट्राइड ओके, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, भले आज नहीं तो कल बताना, नींद किस किस को नहीं आई, और अलॉन्ग विद ये भी बताओ कि नींद किसको बहुत अच्छी भी आई। ओके, तो आपका सेंटर कहाँ आया था वैसे? कोटा आया था। चलो, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि क्या हमें क्लुक मारने हैं, आंसर्स को गैस करना है? मतलब इन शॉर्ट की वो जय माता दी लेट्स रॉक करके एबीसीडी है, उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है कि नहीं करना है? आपने कुछ किए? हाँ, एक भी नहीं? एक दो पॉइंट में किए थे सर, वो भी तभी करने हैं आई सजेस्ट कि जब आप 50-50 में कंफ्यूजन हो। कि ऐसा नहीं कि सर 4 ऑप्शन है तो चारों में से कोई सा भी एंड यूर फॉर एग्जांपल इफ लाइक क्वांट में से बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है एंड यू आर सॉल्विंग इट एंड आपको अप्रॉक्स में आंसर आ रहा है एंड अप्रॉक्स में 2 आंसर है बट यू डोंट हैव द टाइम टू क्रॉस चेक इट। So what you can do is you can just go with the assumption, okay, this one can be correct and I'll just mark it like this. ओके, तो गैस भी तभी करें, फ्लुक भी तभी करें जब आपके मन से वो आवाज आए नहीं कि हमने जो किया है दैट विल बी द करेक्ट आंसर, पॉसिबली द करेक्ट आंसर, देन यू हैव टू टिक द करेक्ट आंसर। ओके, तो दिस आर द बेसिकली क्वेश्चंस। आई होप आपके भी क्वेश्चंस यहीं से बहुत रिलेट कर रहे होंगे, आपके भी मन में यही कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आप पूछना चाह रहे होंगे। इफ देयर एनी अदर क्वेश्चन यू हैव, भले आज आए, कल रात को आए, आज रात को आए, यू जस्ट मेंशन योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। डेफिनेटली
either me or Vaidik definitely give the correct answer or possibly the relevant answer according to your question. Okay. What are the different documents you have to carry at the center? Sir, basically to start with, आप सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड रखें। एडमिट कार्ड प्रिंट आउट फॉर्म में Yeah. डेफिनेटली हाँ फॉर्म, एक कलर फॉर्म में और एक ब्लैक एंड व्हाइट में, ओके एंड देन गवर्नमेंट आईडी एनी जो भी आपकी फोटो आइडेंटिफिकेशन है मे बी आधार कार्ड मे बी योर डीएल ड्राइविंग लाइसेंस जो भी हो सकता है देन सर आई सजेस्ट एक पाउच कैरी करे बच्चे, जिसमें क्योंकि यूजुअली बच्चे क्या करते हैं सर, 2-3 पेन कैरी करते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे लास्ट ईयर हमारे साथ हुआ था कि हमें पेपर में पेन से मार्क करना अलाउड नहीं था, यू हैव टू जस्ट यूज द पेंसिल बहुत से सेंटर्स में। तो यू शुड कैरी लाइक ऑल द एसेसरी, लाइक जो भी स्टेशनरी के है, लाइक रबर पेंसिल। बट इसमें ध्यान रखो इस साल के क्लैट के कंसोर्टियम में ये ऑलरेडी अनाउंस्ड है, आप वहां पर पेन से या पेंसिल से राइटिंग कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं परफेक्टली। तो दिस आर सब बेसिक क्वेश्चंस जो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए थे और हमने उसके आंसर्स दिए हैं, बहुत इफेक्टिवली दिए हैं। कैसा ये सेशन लगा इसको जरूर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन भी करें। अपने सभी फ्रेंड्स, कलीग्स और जो भी एस्पिरेंट्स हैं फॉर क्लैट 2026 को लेकर उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें। और लास्ट में जाते आते कुछ पॉइंट्स मेरी तरफ से, नेगेटिव मार्किंग होती है तो नेगेटिव के लिए ज्यादा फ्लुक नहीं करें, जितने क्वेश्चंस आपको आते हैं उन्हीं पर अटेम्प्ट रखें। स्ट्रेटेजी को एंड टाइम पे चेंज नहीं करना है, जो भी आपने मॉक में स्ट्रेटेजी बनाई है स्टिक विद दैट, ओके, वो बहुत जरूरी है। उसके अलावा जो ओएमआर शीट होती है उसको ज्यादा फोल्ड ट्विस्ट नहीं करें, प्रॉपर्ली सर्कल आउट करें, इधर आई थिंक ब्लैक और ब्लू दोनों पेनों में से आप जो भी आपके लिए इजी हो आप उसको सर्कल आउट प्रॉपर्ली करें। बहुत सारे स्टूडेंट जल्दबाजी में हाफ सर्कल करते हैं, कोई टिक कर देते हैं, ये सब क्वेश्चंस गलत कंसिडर होंगे, तो इन चीजों को अवॉइड जरूर करें। डेफिनेटली ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने भी सोचे थे आपके सामने रखने के लिए। और स्टे काम एंड फोकस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डीप ब्रीथ बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर स्टार्ट करें, सेंटर पे बैठे, अच्छी लंबी सांस लें ताकि आप थोड़ा सा कंफर्ट महसूस कर सकें। और जो भी आपके बाय गॉड हम जैसे कहते हैं ना कि जो भी आपके भगवान हैं आप उनको याद रखें। होपफुली पेपर अच्छा होगा और सब कुछ आपके फेवर में होगा। तो आई होप दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम आवर साइड। आपके लिए बस 2 दिन बाकी हैं, अपना बेस्ट दें, जितना आप बेस्ट कर सकते हैं। जरूर मैं एक स्टेटमेंट जरूर कहूंगा, नॉलेज इज नॉट द पावर, एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज इज द पावर। सब पढ़ के जा रहे हैं लेकिन एग्जीक्यूशन जिसका प्रॉपर होगा, उन 2 घंटे में कौन बेस्ट कर सकता है वही इस क्लैट की रेस को जीतेगा। तो ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू वैदिक, थैंक यू।